नमस्ते मेरे सारे व्यूअर्स को। बिग डेप्थ एपिसोड 7 के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ नई इवेंट्स और न्यूज़, टेक्नोलॉजी और गेम्स की दुनिया की। वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैंने आपसे स्मार्टफोन्स और गेम्स के बारे में बात की थी। इस पार्ट में मैं आपसे कंप्यूटर्स और मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें वेरिएबल्स, कंसोल्स, एप्स और रूमर्स जैसे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं अगर आप कोई हाईलाइट पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर्स से। वायो ने अपने लैपटॉप्स लाइनअप का फ्लैगशिप मॉडल लॉन्च कर दिया है, वायो Z। ये वर्ल्ड का पहला कॉन्टूर्ड कार्बन फाइबर लैपटॉप है, जहां डेल की XPS लाइनअप और HP के स्पेक्टर लैपटॉप्स कार्बन फाइबर और दूसरे एलिमेंट्स यूज करते हैं। ये लैपटॉप फुल्ली कार्बन फाइबर से बना है, जो इसे फंक्शनल और रिजिड बनाता है। स्पेक्स में इसमें आपको 14 इंच 4K नॉन टच HDR सर्टिफाइड डिस्प्ले, 11th जेन कोर i7 H35 प्रोसेसर, इंटेल आइरिस Xe इंटीग्रेटेड GPU, अप टू 32 GB DDR4X रैम और अप टू 2 TB NVMe PCI SSD का सपोर्ट, विंडोज हेलो फेशियल रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2 USB Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट्स और साथ ही बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये लैपटॉप 10 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप दे सकता है और साथ ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। फुल कार्बन फाइबर बिल्ड और हाई एंड स्पेक्स होने की वजह से इसका प्राइस स्टार्ट होता है 2,59,900 से लेकर 3,03,000 तक। इंडिया में रिलीज के बारे में कुछ शेयर नहीं हुआ है, बट इंडिया के लिए एक चीज जरूर शेयर हुई है कि वायो प्लान कर रहा है इंडिया में कुछ गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च करने का इस साल के सेकेंड हाफ में। करेंटली वायो के 2 सीरीज इंडिया में सेल पर हैं, SE14 और E15 सीरीज। इन दोनों सीरीज के बारे में मैंने एपिसोड 4 में बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। बने रहें चैनल पर वायो के गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में जानने के लिए। इंटेल ने CES 2021 में 11th जेन H35 35 वॉट TDP वाले कुछ प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस किए थे और उन प्रोसेसर्स को यूज करते कुछ लैपटॉप्स मार्केट में आने लगे हैं। सेकेंड क्वार्टर तक एक्सपेक्टेड है कि 11th जेन H45 45 वॉट TDP प्रोसेसर्स लॉन्च करेंगे। एक ट्विटर यूजर momomo_US के तरफ से एक लीक आया है कि H45 लाइनअप में 4 प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे, जिसका फ्लैगशिप रहेगा कोर i7 11980H के 8 कोर 16 थ्रेड वाला ये प्रोसेसर हो सकता है मल्टीपल कोर्स पर 5 GHz क्लॉक स्पीड अचीव कर पाएगा, बट 45 वॉट TDP क्रॉस करके। फिर आएंगे कोर i7 11900H 8 कोर 16 थ्रेड, कोर i7 11800 8 कोर 16 थ्रेड और आखिरी में कोर i5 11400 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर्स। इंटेल के अपकमिंग रॉकेट लेक CPUs का नया मेंबर Geekbench पर स्पॉट किया गया है। इंटेल कोर i9 11900T जो कि 8 कोर 16 थ्रेड रहेगा और इसका TDP भी 35 वॉट रहेगा, जो कि बहुत कम है एक डेस्कटॉप CPU के लिए। Geekbench के ये स्पेक शीट में पता चलता है कि प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी 1.51 GHz है और बूस्ट फ्रीक्वेंसी 4.9 GHz। सिंगल कोर स्कोर 1717 रहा है और मल्टी कोर 8349 है, जो AMD के Ryzen 7 5800X के पास में आता है। ये लीक है, इसलिए डेटा को फाइनल ना समझे। मार्च में हमें इसके और डिटेल्स पता चल जाएंगे। और आखिरी में Nvidia के नए RTX 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपके हाथ कोई भी ग्राफिक कार्ड लगता है तो आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। इस इशू का वन ऑफ द प्राइम रीजन क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं। इन इमेजेस में आप देख रहे होंगे कि एक साइबर कैफे में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स स्टैकअप करे हुए हैं, जो धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं या करेंगे। Zotac ने कुछ टाइम पहले उनके ग्राफिक कार्ड्स के स्टैक ट्वीट किया है और बाद में उनको ये ट्वीट हटाना पड़ा लोगों के गुस्से के बाद। Nvidia ने इस इशू के चलते एक नया लाइनअप लॉन्च किया है, CMP क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोसेसर्स, जो एम्ड है माइनिंग के लिए और हेल्प करेगा उनके GeForce कार्ड्स, GTX और RTX कार्ड्स को एक्चुअल गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स तक पहुंचने के लिए। CMP लाइनअप में लो पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रहेगी, साथ ही कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा। ज्यादा एयरफ्लो के लिए डिजाइंड ये नया हार्डवेयर हेल्प करेगा माइनर्स को GPU स्टैक्स को सिंगल प्रोसेसर से रन करने के लिए। Asus, कलरफुल, EVGA, Gigabyte, MSI और पैलेट जैसे कंपनीज सेल करेंगे ये कार्ड्स माइनर्स को।
ये न्यूज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है। बात करते हैं मिसलेनियस कैटेगरी की। काल पे की नई कंपनी नथिंग के बारे में कुछ एडवांसमेंट्स की बात करते हैं। एसेंशियल, एंडी रूबिन जो फादर ऑफ एंड्रॉयड है, उन्होंने ये कंपनी फाउंड की थी जिनकी तरफ से एक मोबाइल फ़ोन एसेंशियल फ़ोन PH1 भी लॉन्च हुआ था। इस कंपनी को नथिंग ने एक्वायर कर लिया है। ये डील स्पेसिफिकली एसेंशियल के पेटेंट्स एक्वायर करने के लिए हुई है। दूसरा एडवांसमेंट ये है कि काल पे जो कि एक कम्युनिटी लवर रहे हैं, उन्होंने नथिंग के लिए इन्वेस्टमेंट ओपन कर दी है कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स के लिए। देखते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम में क्या प्रोडक्ट को बर्थ देती है नथिंग। लेनोवो ने उनका हाई एंड टैबलेट लॉन्च कर दिया है, लेनोवो टैब P11, जिसका प्राइस है 44,999 रुपीज़। इस टैब में आपको 11.5 इंच 2560x1600 रेजोल्यूशन की OLED डिस्प्ले मिलेगी जो HDR और डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है। प्रोसेसिंग ड्यूटीज मिड रेंज स्नैपड्रैगन 730G संभालता है। 6GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.1 एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी है। JBL ट्यून्ड क्वाड स्पीकर एरे है जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड भी है। 3.5mm ऑडियो जैक, 13+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप मिलेगा। साथ ही 8600 mAh की बैटरी क्विक चार्ज 3 के सपोर्ट के साथ आती है। ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई AC और GPS के साथ Android 10 OS मिलेगा। साथ ही कीबोर्ड एड ऑन, फोलियो केस विद किक स्टैंड और स्टाइलस भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, Amazon और लेनोवो के ऑफिशियल साइट पर। Amazon मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के चलते कंफर्म कर दिया है कि वे इंडिया में उनका पहला डिवाइस मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। Amazon का पहला डिवाइस फायर TV स्ट्रीमिंग स्टिक रहेगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा चेन्नई में फॉक्सकॉन कंपनी की सब्सिडरी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के फैसिलिटी में। इस साल के एंड तक मेड इन इंडिया Amazon के हार्डवेयर को हम मार्केट में देख सकते हैं। फायर TV स्टिक एक स्ट्रीमिंग स्टिक है जो आप अपने सेमी स्मार्ट या स्मार्ट टीवी के HDMI पोर्ट में लगा के कोई भी OTT सर्विस या अपने मोबाइल डिवाइस को स्ट्रीम या कास्ट कर सकते हैं। करेंटली इंडिया में 3 फायर TV स्टिक मॉडल्स बिकते हैं, रेगुलर, लाइट वर्जन और 4K वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ दिनों पहले Xbox ब्रांडेड वायरलेस हेडसेट लॉन्च किया है। Xbox 360 के दिनों के बाद अब जाके माइक्रोसॉफ्ट ने वायरलेस हेडसेट निकाला है और ये हेडफोन कंपैटिबल है Xbox One सीरीज, Xbox सीरीज X और S और अन्य मोबाइल डिवाइसेस पर ब्लूटूथ के थ्रू। इस हेडफोन में सरफेस हेडफोन्स जैसे रोटेटिंग डायल है ईयर कप्स पर जो गेम ऑडियो और चैट वॉल्यूम को एडजस्ट करता है। लाइटवेट फ्रेम, बड़े लेदर ईयर कप्स और एडजस्टेबल कुशन हेडबैंड भी है। विंडोज सोनिक, डॉल्बी एटमॉस और DTS हेडफोन X स्पेशियल साउंड टेक्नोलॉजीज सपोर्टेड है और साथ ही माइक क्वालिटी भी इम्प्रूव की है। ब्लूटूथ 4.2 कनेक्शन के लिए यूज होता है और आप Xbox और फोन दोनों को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर पाएंगे इन हेडफोन्स के साथ। 15 आवर्स का बैटरी बैकअप है और प्राइसिंग कुछ 7,000 के आसपास है। मार्च 16 को वर्ल्ड वाइड लॉन्च होएगा इन हेडफोन्स का। अगर आप मोबाइल गेमिंग या जनरली गेमिंग करते हैं तो आपने BlueStacks के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो BlueStacks PC के लिए एक एमुलेटर है जिस पर हम एंड्रॉयड गेम्स खेल सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर ये एमुलेटर की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स तो कम है बट रैम थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। इस एमुलेटर के 1 बिलियन डाउनलोड्स के बाद BlueStacks 5 का बीटा वर्जन रिलीज हुआ है जिसका बैकएंड कोड कंप्लीटली रीराइट हुआ है और अब ये पहले से कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर चल सकता है। रैम यूजेज भी कम रहेगा और साथ ही ARM बेस्ड कंप्यूटर्स पर भी रन कर पाएगा। कुछ नए फीचर्स आए हैं जैसे कि फास्टर बूट टाइम्स, फास्टर इंस्टॉल्स, 40% लेस रैम यूजेज और ऐसे और फीचर्स जो आपके गेम प्ले को लॉन्ग आवर्स के लिए स्मूथ रखेंगे। अन्य डिटेल्स और डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। ध्यान रखिएगा ये बीटा वर्जन है इसलिए कुछ बग्स हो सकते हैं। इंडिया का बहुत ही फेमस टेक लाइफस्टाइल ब्रांड बोट लाइफस्टाइल ने टीज किया है नई स्मार्ट वॉच Amazon इंडिया के पेज पर। इसका नाम बोट वॉच फ्लैश रहेगा और साथ ही पेज पर काफ़ी सारे स्पेक्स भी रिवील कर दिए हैं जैसे कि सर्कुलर डायल, 1.3 इंच LCD डिस्प्ले, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन, साथ ही 10 स्पोर्ट्स मोड्स मॉनिटरिंग भी रहेगी।
बैटरी बैकअप बताया जा रहा है 7 दिन का और मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट भी है। IP68 वाटर रेजिस्टेंस और नोटिफिकेशन अलर्ट्स के साथ म्यूजिक कंट्रोल्स का भी सपोर्ट रहेगा। बोट ब्रांड जनरली अपने प्राइजेस काफ़ी अग्रेसिव रखता है और लगता है इस स्मार्ट वॉच का प्राइस अंडर 5000 रहेगा। अभी के लिए कमिंग सून लिस्टेड है, देखते हैं कब लॉन्च होती है इंडिया में। और आखिरी में व्हाट्सएप ने जनवरी में नए टर्म्स और अग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, जिनके चलते काफ़ी यूज़र्स टेलीग्राम और सिग्नल पर शिफ्ट हो गए हैं। पर आप जानते हैं कि अभी भी काफ़ी यूज़र्स और बिजनेसेस व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। पहले आपको नए टर्म्स और एग्रीमेंट्स को अग्री करना पड़ता 8 फरवरी को, बट अब मई 15 तक आपको अग्री करना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे बोला अग्री करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप ने अभी क्लैरिफाई कर दिया है कि 16 मई से अगर आपने टर्म्स और अग्रीमेंट्स को अग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप आपको कॉल्स करने देगा और नोटिफाई करेगा, बट आप मैसेजेस रीड और रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें 15 में है लास्ट डेट। और इसी के साथ बिट डेप्थ का एपिसोड 7 का सेकंड पार्ट यहीं ख़त्म होता है। पहले पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में एडेड है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और आपके कलीग्स और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ नए इवेंट्स और न्यूज़ के साथ।